की बड़ी खुशखबरी है। शहरवासियों को जल्द शुद्ध पेयजल मिलेगा। शहरी जल आपूर्ति का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जेएमसी एजेंसी ने कष्टहरणी घाट स्थित जेट्टी पंपिंग मशीन से लेकर कस्तूरबा वाटर वर्क्स स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ट्रायल रन किया। एजेंसी के परियोजना प्रबंधक सोमेश शर्मा ने बताया कि 3 महीने तक लगातार रैंडम ट्रायल चलेगा और 40,000 घरों में कनेक्शंस का काम पूरा कर लिया गया है। जलापूर्ति के लिए समूचे शहर को 5 जोन में बांटा गया है, जहां पर वाटर टावर बनाए गए हैं। 2 जोन का वाटर टावर पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण में 16,000 घरों में 25 जुलाई से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। 6 महीने का प्रोसेस है। 3 महीने रैंडम चलाना है, 3 महीने फुल फ्लैश चलाना है सारी जोन में। आज पानी ऐसे WTP तक छोड़ेंगे हम। उसके बाद पानी फिर WTP का ट्रायल रन होगा मंडे से, वहाँ DG लगाने का। तो फिर पानी ये सब जोन 3 और 5 में छोड़ना शुरू कर देंगे, वहाँ से सप्लाई शुरू करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में अगली जोन में आएंगे, 1, 4 और 2 ये तीनों जोन कवर करेंगे। और बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से आ रही है, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। नेपाल की तराई के क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। फिलहाल गंडक नदी में 1,06,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। फिलहाल खतरा तो नहीं है, लेकिन जिस गति से जलस्तर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की चिंता बढ़ गई है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। तराई क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया जा रहा है। जो बरसात के दिनों में तो सामान्य जरूर है, लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वह निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और जिस तरह से नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में और वृद्धि की आशंका जताई गई है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को अलर्ट कर दिया गया है और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जिन बिंदुओं पर नदी दबाव बना रही है वहां फ्लड फाइटिंग का कार्य जरूर चल रहा है और बांधों को सुरक्षित करने के लिए जल संसाधन विभाग कई स्थानों पर कैंप कर फ्लड फाइटिंग का कार्य भी कर रही है। लेकिन धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश अभी जारी है, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के आसपास रहने वालों लोगों के लिए चिंता की बात है। और धीरे धीरे यह जलस्तर अगर बढ़ता है तो उत्तर बिहार के एक बड़े इलाके फिर एक बार बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। खबर शेखपुरा से। सरकारी स्कूलों में अब काफी बदलाव देखा जा रहा है। डीएम और बीडीओ से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन बच्चे आज भी स्कूल आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। स्कूलों में 60% से ज्यादा बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। अरियरी प्रखंड के डीहा उत्क्रमित मिडिल स्कूल से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। हम अभी डीहा मिडिल स्कूल में हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी हैं, लेकिन तब भी जो नामांकित बच्चे वो नहीं आ पाए हैं और अप टू डेट किया जा रहा है। देख लीजिए, डायरी बच्चों का ये दिया जा रहा है ताकि शिक्षा एजुकेशन इनको सही रूप से क्या मिल रहा है, प्रतिदिन की क्या पढ़ाई हो रही है वो जांचा जा रहा है। इनके गार्जियन भी इस डायरी के माध्यम से जान पाएंगे कि बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं। अभी सर के हेड सर हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या व्यवस्था आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि बच्चों को जो उपस्थिति होना चाहिए उसमें कमी हो रही है, इसके कारण क्या है? आप आइए सर, बताइए सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विमल किशोर। स्कूल का नाम सर? ऐसे तो 2 ये हो गया मध्य विद्यालय और बगल में है उच्च विद्यालय, लेकिन दोनों का नाम एक ही है, उच्च माध्यमिक विद्यालय डीहा। सर, जो बातें आ रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर, क्या प्रयास किया जा रहा है आपका? प्रयास तो बहुत किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया और शिक्षकों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। गली में हम लोग गांव में जाकर घूम कर बच्चे को बुलाने को भी काम करते हैं। कल भी हम लोग बच्चों का रैली निकाल करके बुलाया गया। बच्चों के गार्जियन को भी बैठक हम लोग करते हैं, गार्जियन के साथ भी। कहाँ आपके नज़र में दिखती है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते, नामांकन करा लिया जाता फिर नहीं आते, कहाँ कमी दिखता है? कुछ गार्जियन का भी दोष है, गार्जियन का भी कुछ दोष है। घर से बोलते हैं कि बच्चे भेज देते हैं स्कूल और रास्ते में ही कुछ बच्चे अटक जाते हैं। तो स्कूल तक जब तक बच्चे नहीं आएंगे तो हम गांव पर रास्ते तो लाएंगे सर हम लोग।
तो निश्चित रूप से सही कहा गया है कि अगर शिक्षा में सुधार करनी है तो गांव के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। उनका जब तक सहभागिता नहीं होगी तब तक बेहतर शिक्षा प्रबंधन की बात जो कहा जा रहा है वो बेमानी होगा। आइए हम आम लोगों से अपील करते हैं कि आप भी सहयोग करिए और जो नामांकित बच्चे हैं निश्चित रूप से स्कूल आएँ ताकि सही शिक्षा पा सकें। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना।